तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने हेयर्स देखे थे, तो आज लेक्चर में डायनामिक्स देख लेते हैं। डायनामिक्स होता क्या है? अभी डायनामेश और डायनामिक्स अलग अलग है। बोलते वक्त कभी कभी लग सकता है कि डायनामेश बोल रहा हूँ, तो वो समझ के ले लो। जैसे कि डायनामिक्स अलग है और डायनामेश अलग है। तो जैसे कि सबसे पहले एक क्यूब ले लेता हूँ, नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। और इसे मैं कुछ बना देता हूँ फ्लैट सरफेस टाइप, जैसे कि कोई चादर वगैरह है, जैसे कि क्लॉथ समझ लो। क्लियर? ऐसा कुछ। यहाँ से आप पॉलिश भी देख सकते हो। करेक्ट? चाहिए तो सब टूल्स में, सॉरी सब टूल्स बोल रहा हूँ, नीचे आता हूँ, ज्योमेट्री में जाता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। थोड़े बड़े रहेंगे जो दिखा नहीं रहा इतना प्रॉपर। तो सब टूल्स हो चुके, डिवाइड वगैरह। अब इसको ये देखो कि ये ग्राउंड को टच है। मुझे क्या चाहिए? ये ऊपर चाहिए, तो मैं इसे ऊपर लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम देखोगे, ग्राउंड खुद ब खुद आके चिपक जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर अभी डायनामिक्स यूज करूँ, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पर कुछ सिमुलेशंस दिए हुए जो कि क्लॉथ के लिए यूज होते हैं नॉर्मली। अगर आपको कोई पिलो बनाना हो, कोई बेड के ऊपर की चादर बनानी हो, टेबल के ऊपर की चादर बनानी हो, वो सब के लिए ये यूज होता है। इंसान के क्लोथ भी आप इससे बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ये यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स है वो कुछ अजीब ही आउटपुट देते हैं। लेकिन एक टॉपिक है ये सिखाने का, इसलिए मैं आपको ये भी बता कर रख रहा हूँ कि कैसे आपको कहीं पर यूज़ हो आगे जाकर, तो आप लोग उसे यूज़ कर सको उसके लिए। तो यहाँ पर पहला दिया है सिमुलेशन इटरेशन करके दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ ही है दोनों। अगर मैं यहाँ से ग्रेविटी वगैरह सब कुछ आ चुकी है, फ्लोर कोलिजन ऑन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोर कोलिजन आप बंद कर दोगे, कोलिजन मतलब क्या? एक टकराना, जैसे कि कोई भी इफेक्ट किसको लगकर क्या इफेक्ट आए वो। तो अगर मैं ये बंद कर दूँ फ्लोर कोलिजन, तो वो क्या करेगा? वो ग्राउंड के भी नीचे चला जाएगा। अब प्रॉब्लम देखो कि बार बार मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ रहा है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको निकालो और कहीं पर फिक्स कर दो। सबसे बेस्ट तरीका, बार बार मुझे यहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखोगे यहाँ पर ग्रेविटी भी इन्होंने दी हुई है, जो कि 10 दी हुई है, जो कि 10 होती नहीं है। अर्थ के हिसाब से जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 होती है। तो 2%, जो 0.2% से भी बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे ही आप रन सिमुलेशन करते हो, तो ये कुछ तो फर्क पड़ा। स्टॉप। देखोगे इसके कॉर्नर्स पूरे फ्लैट हो चुके हैं। अंडू करता हूं, पहले ऐसे था। तो ये फर्क आपको अभी नहीं दिखेगा। मैं फिलहाल क्या करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूं, जैसे कि कोई भी एक छोटा सा बॉल या फिर कुछ जो कि उसके अंदर काम कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने सब टूल्स में अपेंड, और यहाँ पे एक सर्कल या फिर कोई भी चीज ये ले लेते हैं। तो देखोगे ग्राउंड नीचे आ गया। करेक्ट है? तो ये फायदा होता है अगर आपको कोई ग्राउंड वगैरह एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर रखूंगा और मूव करूंगा तो ग्राउंड ऊपर आ जाएगा, नीचे करूंगा तो ग्राउंड उधर आ जाएगा। तो इसे यहाँ रखता हूँ, ज़्यादा भी दूर नहीं रख रहा हूँ क्योंकि उतना प्रोसेस होने में टाइम लगता है। करेक्ट है? तो सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक ऊपर आता हूँ, जैसे कि सिमुलेशंस वगैरह दिया हुआ है, फ्लोर कोलिजन मैंने ऑन रखा हुआ है, सेल्फ कोलिजन खुद से भी टकराव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसे बढ़ाता हूँ कि खुद से भी वो टकरा कर कुछ शेप लेना चाहिए, वरना क्या हो जाता है कि खुद से नहीं टकराएगा तो कुछ और ही बन सकता है। ग्रेविटी अपने हिसाब से 10 अभी फिलहाल रख देते हैं क्योंकि इतना यूज भी नहीं है हमें। नीचे आता हूँ मैं, और कोलिजन वॉल्यूम, जैसे कि अगर मैं अभी प्ले करूँ रन सिमुलेशन,
वो देखोगे नीचे नीचे आएगा, बहुत स्लो आ रहा है। स्टॉप करता हूँ, देखोगे बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन उसका जो डेप्थ है वो भी प्रॉपर आ रहा है। तो मैं अंडू करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को पहले ही थोड़ा नीचे रख देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये पीसी के ग्राफिक के ऊपर भी है, वो कितना ये करता है। तो रन करता हूँ वापस से, लेट्स चेक। हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। हम्म, इसके लिए और क्या कर सकते हैं कि फास्ट हो? ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, क्योंकि रेजोल्यूशन भी 2K रखा हुआ है। रुक जाओ यार, मैं ऐसे बोर हो जाऊंगा। रुकने का भी नाम नहीं ले रहा अभी तो। हम्म, अंडू कर रहा हूँ वापस, थोड़ा और नीचे ले रहा हूँ। इसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ मैंने ये रखा हुआ ही है, फर्मनेस भी बढ़ाता हूँ, रेजोल्यूशन थोड़ा कम करता हूँ। 1280 नॉर्मली रख देते हैं, 1080 इतना रखता हूँ। रन सिमुलेशन, अभी वेट करते हैं, पहले से थोड़ा फास्ट है। हम्म, ऐसा अगर होने लग गया तो हो गया। देखोगे ऑब्जेक्ट, अरे यार, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लग रहा है। ये इतना स्लो होता नहीं है, शायद से मैंने टेम्प वगैरह क्लीन नहीं किया होगा, इसलिए ये इतना ऐसा मतलब बता रहा है। एक काम करते हैं, रुक। ग्रेविटी थोड़ी और बढ़ाता हूँ। लिक्विफाई भी ऑन कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। मर गया। शायद से हमारा जी ब्रश पधार गया। चल रहा है ये, देखो यहाँ पर कोने में। ग्रेविटी ज्यादा करती है ना, चल हाँ। तो देखो कि वो ज्यादा ही खींच रहा है। हुआ था। कुछ ज्यादा ही लैग हो रहा है। हो गया। यस, अंडू। हम्म, ग्रेविटी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ मेरी, जो 9.8 होता है, जो कि हमारी नॉर्मल है। ये लिक्विफाई में बंद करता हूँ, फ्लो कोलिजन ऑन है मेरा, और सिमुलेशंस वगैरह थोड़ा सा इंटरेशन बढ़ा के देखते हैं। क्लियर, इतना पहले करके देख लेते हैं।
कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है। हम्म। थोड़ा तेज हुआ ना। सिमुलेशन पॉइंट मैंने कुछ ओवर कर दिया। ये कुछ माउंटेन की तरह क्यों आ रहा है अभी? ओके। अलाउ एक्सपांड चालू था। बहुत लैग हो रहा है। इतना होना नहीं चाहिए। हाँ। अगर आप सेल्फ कोलिजन बंद रखोगे, सॉरी, कोलिजन वॉल्यूम, तो ये इसको टच किए बिना ही नीचे चला जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। हम्म। चलो खाना खा के आते हैं। इससे अच्छा मैं ऐसे बीएमवी करके खुद का ही ना कर लेता। ऐसे। हाँ, नहीं तो टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। बराबर की नहीं। सिमुलेशन से अच्छा तो ये है। तो रिटर्न पीछे आ रहा हूँ। फिर इसमें और भी कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि ये एक ऑप्शन था, अगर आपको कोई भी कोलाइड वगैरह करना हो तो। और सेकंड ऑप्शन है, ये मैं डिलीट करता हूँ। सेकंड ऑप्शन इसमें ही इन्फ्लेट वगैरह दिया रहता है यहाँ पर। इन्फ्लेट वगैरह अगर आप ऑन करते हो और रन सिमुलेशन करते हो, तो वो एक तरीके का आप तकिया वगैरह बना सकते हो। फूकता है वो, हवा भरने लग जाती है उसके अंदर। हाँ, वो पूरा ऐसा एक कर्व बनेगा। लेकिन ये बहुत ही डिले कर रहा है। ये माउस पैड बन गया। हाँ। जैसे कि इन्फ्लेट अगर मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा वेट, नॉन एक्टिव विजिबल, रन सिमुलेशन।
इसमें एक ही प्रॉब्लम है। इसमें ये अगर आपको यूज़ करना है तो फ्लोर कोलिजन बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे फ्लोर के कारण वो फ्लैट हो चुका है, सपाट। तो यहाँ पे फ्लोर कोलिजन बंद करो और फिर रन सिमुलेशन करो, तो वो दोनों तरफ से बढ़ेगा। खाली चल रहे। हम्म फूक रहा है देखो। तो फ्लोर कोलिजन कंपलसरी बंद करना पड़ेगा अगर आपको वैसा चाहिए तो। हम्म पहली चीज़ तो ये बहुत ही डिले कर रहा है। ये देखो, फूगा। अंडू करता हूँ, यहाँ से अमाउंट थोड़ी बढ़ाते हैं और फिर रन सिमुलेशन। फटाफट हो गया। अमाउंट ज़्यादा रखा है, अब वो ओवर भी करेगा, तो हमें रुकाने के लिए रेडी रहना है। रुक जा, हो गया। ये देखो, डोरा केक बनने वाला था, बच गया। तो बाकी का आपको फिर आगे का जो होता है वो खुद करना पड़ता है, जैसे आपको चाहिए होता है। स्मूथ वगैरह इसके ऊपर भी सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, सब कुछ सेम जैसा ऑब्जेक्ट रहता है वैसे ही। लेकिन क्लोथ होने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पर पॉलीग्रुप्स में जाता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रुप मास्क। वो उतने ग्रुप को पूरा एक मास्क बना देता है, जिससे कि आपको एक कलर वगैरह कुछ चाहिए हो तो देखोगे थोड़ा अच्छा भी दिखता है। और सेकंड चीज़, अगर मैं ऊपर आऊँ तो यहाँ पर हमारे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में एक जी रेमिशर करके ऑप्शन है, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो अ, अभी तो ये इतना यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम क्लॉथ वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत हैवी पॉली बना कर देता है। तो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा और लो पॉली करके देगा। ये देखो, अब ये बिंदास आप जो चाहिए वो कर सकते हो। तो एक प्रोसेस है बोल सकते हो, ऐसा कुछ। फिर BC दबाओगे तो क्लॉथ के ऑप्शंस, क्लॉथ, डिम्पल, क्लिक करो। आइला, ये फूक रहा है कि कम हो रहा है? अंडू, ते अंडू, जरासच फुगवलं असतं त्याला सिम्युलेशन पेक्षा. छोटा करता हूँ। नहीं, ये छेद के लिए था नॉर्मली, तो इसके हम लोग थोड़े डिविजन्स बढ़ाते हैं। डायनामैश, नहीं, डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड। साइज थोड़ी इंक्रीज। ये थोड़ा गलत हो गया। क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे कुछ होते हैं ना पीलो के बीच में होल्स, उस टाइप का। और फिर जब काम हो जाता है फिर रिटर्न डायनामेश में जाकर आपको एक बार तो क्लिक करना ही पड़ता है, जिससे कि वो मर्ज हो जाता है। इसमें भी पॉलिश वगैरह ऑप्शंस मिलते हैं, जिस टाइप में आप रखोगे उस टाइप में वो आपको बना कर देगा। थोड़ा स्मूथ चाहिए तो ब्लरनेस बढ़ाकर डाल दो, मुझे ग्रुप चाहिए तो वो थोड़ा सा उतना आपको बना कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ, फिर सॉफ्टनेस वगैरह अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये देखो, तो ये सब है। तो और BC दबाता हूँ तो यहाँ पर और भी हमें क्लोथ के मिलेंगे, जैसे कि
क्लॉथ बॉल, ये कौन सा बॉल है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये क्लॉथ का ही बॉल है। फिर रिटर्न BC दबाता हूँ यहाँ पर। हम्म, और क्या देख सकते हैं हम लोग? क्लॉथ डिम्पल हो गया, क्लॉथ फोल्ड्स। फोल्ड के चक्कर में यहाँ पर मुझे होल्स दिखाई दे रहे हैं। फोल्ड छोड़कर सब दिख रहा है, तो ये ध्यान रहे ये जो टूल्स है वो एक प्लेन के ऊपर अच्छे दिखेंगे, इसके ऊपर नहीं दिखेगा। ये देखो ऐसा। तो BC रिटर्न दबाता हूँ मैं, एस्केप। यहाँ पर नज वगैरह भी है, कपड़े ऐसे फोल्ड होते हैं ना, तो वो भी आप दिखा सकते हो। ये देखो, इसके लिए मुझे X बंद रखना पड़ेगा। चादर, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए ये डिलीट करता हूँ। अब इसका हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इतना ही था, ये सब टूल्स आपको ट्राई करने हैं। ह्यूमन के ऊपर ट्राई करते हैं हम लोग। तो मैं फिलहाल होम पे जाता हूँ, सॉरी, लाइट बॉक्स में जाना था। और यहाँ से जो हम लोग ने कैरेक्टर बनाए थे, इस नंगू पुंगू को हम कपड़ा पहनाएंगे। अब कपड़ा कैसे बना सकते हैं? ऑप्शंस है बहुत सारे। पहला तो मैं मास्क करना चाहूँगा। किधर गया? मैंने कुछ गड़बड़ की। ओके, मैंने ब्रश गलत लिया था। वेट, मैंने क्लॉथ वाला लिया था और उसको क्लॉथ के ब्रश से मैंने वो कर लिया, क्लिक कर दिया, जिसकी मदद से वो, हाँ, कपड़ा बन गया। अरे रुक जा, ब्रश की साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो इससे एक आइडिया भी हमें मिली कि रेडीमेड कैरेक्टर को भी हम एलिफेंटाइसिस करके बीमारी दे सकते हैं, पोकेमॉन बना सकते हैं। तो व्हाइट कलरचं काय कॅरेक्टर आहे नाही का कार्टून गोस्ट हाँ, बस्टर्स लक्षात तो देखो कि बहुत अच्छा भी दिख रहा है, मुझे पसंद आया। हम लोग थे क्लोथ पे, तो BMV दबाता हूँ, नॉर्मल टूल पे आता हूँ। अब इसके मुझे क्लोथ बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं पर्सपेक्टिव बंद करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट मास्क। मास्क रेक्टेंगल पे है, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करके मैं यहाँ से मास्किंग लूँगा। कौन सा मास्क अच्छा रहेगा? किचुक, मैं लेता हूँ लेसो मास्क, और यहाँ से मास्क कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। कुछ अजीब हो गया, सी। प्रॉपर गले के ऐसे कम बीम करना है, वो अभी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश पे आ जाते हैं वापस से। हम्म, ऐसे कुछ, पीछे से भी ऐसे कुछ, फिर कम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा कम,
चाहिए तो यहाँ से भी कम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से प्रॉपर। यहाँ से थोड़ा सा हो गया, क्लियर। जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पर नीचे आओ, ऑप्शन कौन सा हमारा, सब टूल के अंदर ही एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्लिक करो, नीचे आओ, थिकनेस वगैरह दिया हुआ है, पहले एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं वो कैसे दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, कर सकते हो वैसे भी। तो 0.2 कुछ ज़्यादा है, मैं 0.1 करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ए, तो 0.1 किया मैंने, तो 0.1 करता हूँ। नहीं, ये भी कुछ ज़्यादा है, 0.05, ओके, 0.005, हाँ, ये थोड़ा ठीक है पहले के मुकाबले। जैसे ही आपको लगता है ठीक हो जाएगा, एक्सेप्ट करो, वो एक न्यू लेयर पे आ जाएगा, ये देखो, क्लियर। अब इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं, मास्क हटा दो, ये देखो प्रॉपर है। थोड़ा सा स्मूथ वगैरह करना है तो कर दो अब भी, वैसे भी हम लोग ने कुछ बिना रेफरेंस के अपने मर्जी से बनाई होगी। स्मूथ करने पे सिलाई का निशान आ रहा है, हो गया। इससे ही आप यहाँ पर वॉच टाइप बैंड वगैरह बना सकते हो, पैंट के ऊपर एक बैंड रहता है गन वगैरह रखने के लिए, बेल्ट वगैरह, वो स्पीड से बना सकते हो जितनी आसानी हो। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पर आएंगे, ग्रेविटी 9.8, इन्फ्लेट बंद, इन्फ्लेट नहीं चाहिए, कोलिजन, फ्लोर कोलिजन तो ऑन ही रहेगा, और उसी के साथ कोलिजन वॉल्यूम भी ऑन रहेगा कि खुद के साथ भी कोलाइड हो, और रन सिमुलेशन करेंगे, आइला। ये तो कुछ, और इतना फास्ट अच्छी तरह कैसे हो गया, कब से तो हो नहीं रहा था। तो ग्रेविटी ऑन है, कोलिजन ऑन है, स्ट्रेंथ कम करेंगे, इन्फ्लेट भी यहाँ से कम करेंगे, एंड रन सिमुलेशन। नहीं, इन्फ्लेट और कम कर देता हूँ, नहीं, इन्फ्लेट मैंने कम कर दिया है, कोलिजन वॉल्यूम भी नॉर्मल, ग्रेविटी बराबर है, फ्लोर कोलिजन है, ग्रेविटी की स्ट्रेंथ प्रॉपर है, सेल्फ कोलिजन नॉर्मल, स्ट्रेंथ भी बराबर है, इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन थोड़ा कम कर देते हैं। इसमें ये डार्क धब्बे कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे क्या स्मूथ करना पड़ेगा वापस से, ये आता नहीं है नॉर्मली, कई बार तो हमारी कुछ सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया रहेगा। हम्म, प्रॉब्लम ये है ना कि जो हम लोग को ये चाहिए, कट्स वगैरह या पे फोल्ड्स, वो फिर हमें नॉर्मली खुद से बनाना पड़ेगा फिर। ये लो, पूरा लिक्विड बन गया था वो। फ्लो कोलिजन ऑन, नहीं, लेकिन अभी थोड़ा पीसी पहले के मुकाबले अच्छा चल रहा है, सेल्फ कोलिजन फुल करता हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, फॉर्मनेस, ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं किया,
और ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ाकर सॉफ्ट कर देता हूँ। ये ध्यान रहे आप लोगों ने जो सिक्स पैक्स वगैरह बनाए रहेंगे वो सब भी आएगा उसके साथ। तो आपको BMV करके थोड़ा सा ऐसे कपड़े जो है वो बाहर लेने पड़ेंगे, वरना पता चल गया आपने मर्ज रखा है तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। और स्मूथ कर दो जिससे कि वो थोड़ी बॉडी पार्ट्स जो है वो दिखने कम हो। सेकंड चीज, और क्या कर सकते हैं इसके साथ, BC दबाता हूँ यहाँ पर थोड़े हुक से अपने पास। आइला, ब्रश की साइज थोड़ी कम, नहीं ये पूरे ऑब्जेक्ट पे ही ले रहा है, तो BC वापस दबाता हूँ मैं। और यहाँ से क्लॉथ बॉल, डिम्पल, क्लॉथ फोल्ड, अंडू, डॉट्स पे क्लॉथ फोल्ड तो मैं फ्री हैंड करता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? लो पॉली है इसलिए। क्लॉथ ट्विस्टर, बल्कि ये ट्विस्टर है। एक बार नीचे जाता हूँ ज्योमेट्री में, डायनामाइज पे क्लिक करता हूँ, तो मैं जाना चलेगा। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, BMV साइज थोड़ी इंक्रीज। आइला, कट गया। हम्म, छपरी वालों का ये। हाँ, फटा हुआ बनियान, ज़्यादा ही कोलैड हो गए वो, अब वो ठीक होंगे भी नहीं। मैं अंडू कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देखते हैं। डिवाइड करून बघा ना सर. नाही होणार एवढा, प्रॉब्लेमच आहे. इथे पण झालं बघ. ओके, ये अंदर गया था. साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ. अब हम क्या करने वाले थे इसके साथ? कपड़ा तो हम लोग ने लगा दिए, मूव भी कर लिए, एक्सट्रैक्ट भी कर लिए, और क्या करें? कपड़े का कलर चेंज करता है, पूरे मॉडल का होगा. ऑब्जेक्ट, नीचे जाता हूँ, पॉलीग्रुप्स, हाँ हम लोग क्लॉथ पे काम कर रहे थे प्रॉपर. BC, यहाँ से ते काय कुछ अजीब ही आया. क्लॉथ विंड, साइज थोड़ी सी कम. वापस वही हो रहा है, ऊपर ही सब जो इफेक्ट है वो ऊपर ही अप्लाई हो रहा है. हम्म, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था. अप्लाय वगैरे करायला लागतं का काय? ये नॉर्मल बन जाता है बाद में, अप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि नॉर्मली जितना था ओके. क्लॉथ बनाने के बाद हम लोग ने आई थिंक सब टूल्स में जाकर
नीचे आता हूँ, ज्योमेट्री, जी रेमिशर नहीं किया शायद से हम लोग ने। ये देखो प्रोसेसिंग ले रहा है, मतलब लो पॉली नहीं हुआ अभी तक वो। हाँ, अभी भी हो रहा है लेकिन कुछ अलग ही टूल्स यूज हो रहा है। इन्फ्लेट, ओके डॉटेड पे काम कर रहा है ये। ओके मतलब वो क्या कर रहा है कि एक तरीके से पूरा क्लॉथ पर ही अप्लाई कर रहा है वो। नच, ये भी डॉट पे ह्याच्या है। पुढे होत नाही बघा सर. ते एकदा अप्लाय झालं ना की नाही होते परत. ये मतलब कैसे है ना, उसको पूरा उसने क्लॉथ में ही कन्वर्ट किया है, और एक जगह आप कुछ करोगे तो वो इफेक्ट दूसरी जगह करेगा, ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, क्लॉथ का फोल्ड। लेकिन इसके लिए एक ध्यान रहे, एक्स बंद रहे, क्योंकि एक जगह फोल्ड जैसा रहने वाला है वही दूसरी जगह होने वाला है, ऐसा नहीं है। और फिर रिटर्न हमें स्मूथ तो करने जाना ही पड़ेगा। ये देखो, यहाँ का फोल्ड प्रॉपर आया। बैंड वगैरह ट्राई करना हो, पैंट वगैरह ट्राई करना हो तो आप लोग कर सकते हो। कैसे? कंट्रोल दबाओ, मास्क बनाओ, सॉरी, ऊपर आओ, सब टूल्स, ऊपर जाओ, बॉडी, कंट्रोल, पेन की जगह पे लेस हो गया। पेन टूल करता हूँ, नीचे आता हूँ, हम गए थे एक्सट्रैक्ट में, 0.005 एक्सट्रैक्ट, अंडू। हम्म, अब भी आया, वो मूव करने के कारण वो जा रहा है, एक्सेप्ट करते हैं, और फिर कंट्रोल दबाकर बाहर क्लिक। फिर यहाँ पर जैसे कि देखोगे मैंने जैसे बोला था। हाँ, तो पहले जाएंगे हम नीचे ज्योमेट्री में, जी स्पीयर पहले क्लिक करेंगे, जिससे कि वो थोड़ा मैश में कन्वर्ट हो जाए, लो पॉली में। यहाँ से देख सकते हो, और फिर थोड़ा सा बाहर लेकर आएंगे हम, और स्मूथ कर देंगे, BMV।
और फिर रिटर्न साइज थोड़ी बढ़ाकर स्मूथ कर दूंगा। यहाँ पर कैसे पैंट आ गई? ओ, पहले का भी मास्क आ गया था इसलिए। ये देखो। सीजे टाइम टाइम पे स्मूथ किया करो, वरना फिर कुछ अलग ही शेप बन जाएगा वो। ये देखो, क्लियर। तो ऐसे आप कपड़े भी बना सकते हो अपने कैरेक्टर्स के। तो फिलहाल तो इतना ही, जो कि डायनामिक था, डायनामिक्स। तो ये आज का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारे जो पिछले टाइम हम लोग ने जो मॉडल छोड़ दिए थे उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।